आपने आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई फोन। कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले से पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। जिस तरीके से पहलगांव में 26 लोगों को इन आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया है। बड़ी बात यह है कि यहां पर घूमने गए सैलानियों को इन्होंने निशाना बनाया। उनको पता ही नहीं था कि वो लोग जहां पर हंसी खुशी करने के लिए कोई हनीमून मनाने के लिए जा रहा है, कोई पिकनिक मनाने के लिए जा रहा है। उनको इस चीज का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर के बाद उनका मौत इंतजार कर रही है। कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहां पर उन्होंने पूछा कि वो किस धर्म के हैं, और जब उन्होंने बताया कि वो हिंदू है तो उनको गोली मार दी गई। उनको यहां सटाकर गोली मारी गई। कई लोगों से तो उन्होंने ये कहा कि आप कलमा पढ़िए, और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पैंट उतरवा दी गए, उनके कपड़े उतरवा दिए, उनको देखा कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है। किसी का पति, किसी का बेटा, महिलाओं और बच्चों के सामने, आंखों के सामने दम तोड़ दिया। तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। खून से लथपथ लाश चिल्ला रही थी, चीख रही थी कि आखिर उनका कसूर क्या है। उनका कसूर केवल इतना है कि वो हिंदू थे। इसी पे चर्चा करने के लिए हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के राट कस्बे पर मौजूद हैं, और हमारे पास हिंदुत्व की शान अजय हिंगवासिया, जिला सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद मौजूद हैं। आखिर उनसे पूछते हैं कि उन सैलानियों का क्या कसूर था। अजय, आपका स्वागत है भारत ए टू जेड टीवी न्यूज में। राम राम। अजय, ये क्या उनका इतना कसूर था कि वो हिंदू थे? बस हिंदू पूछते ही उनको गोली मार दी गई। आखिर उन्होंने क्या बिगाड़ा था? इनका क्या कसूर था उनका? जो आज माहौल बनाया गया है हमारे पाकिस्तान द्वारा कि केवल हिंदुओं को टारगेट करके और गोली से छलनी करके उनके कपड़े पैंट उतरवा के और जिस तरीके से यह घटना को अंजाम दिया गया है, और इस घटना के बाद आज अपने देश को आजाद हुए करीब 75 से 70 साल हो गए हैं, लेकिन 75 से 70 साल में आज भी अपने देश का भविष्य सुरक्षित नहीं हुआ है, जबकि 75 से 70 साल बहुत होते हैं। और इस घटना पे केवल हिंदू ही विरोध कर रहे हैं। आज तक अभी 48 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन किसी भी मुस्लिम का नाम है व्यक्ति का विरोध प्रदर्शन सामने नहीं आया है, और ना ही किसी विपक्ष ने किया है। इसी को देखते हुए कल हम लोग दिनांक 25 तारीख को अपने बजरिया में जो क्या नाम है माननीय श्री गुरुदेव जी का, सरदार जी का वो कहते हैं हम आपके पास वापस आते हैं, फिलहाल अभी बने रहिए हमारे साथ। हम सचिन जी से बात कर लेते हैं, बजरंग दल के संयोजक हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर कश्मीर में हिंदू होना एक गुनाह है। दरअसल बात ये है कि जो हिंदुत्व की बात करते हैं उन्हीं को टारगेट किया जाता है। सबसे पहले जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, किसी ने विरोध नहीं किया था, और इस समय वही हालत अभी है कि कश्मीरियों को, हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है, जबकि उनसे ये भाई साहब, 26 लोगों की मौत हो गई। 26 लोग बेगुनाह मारे गए। उनको पता ही नहीं था कि उनका मौत इंतजार कर रही है। कहीं से आतंकवादी आते हैं, दहशतगर्द आते हैं, उनसे उनका धर्म पूछते हैं और उनको गोली मार देते हैं। उनके मासूम बच्चे मौके पर खड़े तमाशा देख रहे थे, बचा नहीं पा रहे थे अपने पापा को। आखिर इनकी जिम्मेदारी लेगा कौन? इनकी जिम्मेदारी हम सब हिंदू भाई ही मिलके लेंगे, जबकि ना कि उन्होंने किसी की जात पूछी, ना किसी की बात पूछी कि आप किस जात से हैं। बस ये पूछा गया कि आपका नाम क्या है, आप हिंदू हैं तो आपको गोली मार दी गई है। ये नृशंस हत्या बहुत बुरी हुई है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं और इसका विरोध प्रदर्शन जरूर करेंगे हम। पूरा देश उबल रहा है सीधू, ये पूरा देश उबल रहा है। आप देख लीजिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकदम से लोग सड़कों पर है। आखिर इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी हरकत
ये पाकिस्तान की ओर इशारा करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया, सिंधु नदी का पानी रोक दिया है, अल्टीमेटम जारी कर दिया कि 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तान से लोग भारत में वीजा लेकर आए थे वो पाकिस्तान लौट जाए, वरना उनके साथ बहुत बड़ी घटना हो सकती है। मैं बात कर लेता हूं अजय हिंबासिया से कि कई ऐसे मुसलमानों की बात करते हैं कि मुसलमान के अंदर इंसानियत नहीं होती है। कई ऐसे मुसलमान हैं जो पहलगाम में घोड़ा चला रहे थे, पिट्ठू चला रहे थे, उन्होंने कई लोगों की जान बचाई है। वो घोड़े में लाद कर अस्पताल और फौजियों के पास ले गए हैं। उनके पास इंसानियत अभी भी जिंदा है। लेकिन जो आतंकवादी है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उन लोगों को देश छोड़ेगा नहीं। देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि वो कहीं भी रहे, हम उनको मौत के घाट उतार देंगे। क्या कहेंगे आज अभी भी जिन लोगों ने जान बचाई है कई लोगों की? उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन लेकिन उनके साथ हम लोग हैं। बाकी जो यहाँ जिहादी मानसिकता के लोग, उन्हीं के बीच में आज भी हमारे देश में रह रहे हैं, उनका हम घोर निंदा करते हैं। और पाकिस्तान से तो जो लड़ाई होगी, वो माननीय मोदी जी लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और अंदर की जो लड़ाई है, जैसे अभी पिछले दिनों आपने देखा कि बंगाल की जो घटना हुई है, तो बंगाल में जो जिहादी, भाई दोनों तरफ से हमारे देश में आफत है। बाहर से पाकिस्तान, अंदर से बंगाल में हमारे बीच के ही जिहादी मानसिकता के लोग। हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है सचिन भैया, हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। अब ये बताइए, हम हमारे देश की शान जिसको हम जन्नत कहते हैं, कश्मीर हम घूमने जा रहे हैं, हम सुरक्षित नहीं है वहां पर। अभी भी वहां लोकल्स की जब से धारा 370 हटाई गई है, तब से उनके मन में ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं अन्य जगह के लोग आएंगे, अन्य जनपद के लोग आएंगे, वहां जमीन खरीदेंगे, वहां रहेंगे। इसका खौफ सीधा सीधा दिखाई दिया है और आज 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी है। सचिन भैया, क्या चेतावनी देंगे इन लोगों को आप? हम इन लोगों को यही चेतावनी देंगे कि आप सुधर जाइए, हिंदू एक हो जाइए। अगर हिंदू एक नहीं होगा तो ये कटते रहेंगे, मरते रहेंगे। जैसे योगी जी ने कहा है, बटेंगे तो कटेंगे। हम ये कहते हैं कि आप बिल्कुल एकत्रित हिंदू इकट्ठे संगठित होकर एक साथ इनसे लड़ाई लड़ेंगे। चाहे वो लोकल की लड़ाई हो, चाहे वो देश के लिए लड़ाई हो, हिंदुत्व के लिए ही लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। सीतू भैया, बड़ी कमाल की बात है, 15 अप्रैल को लेफ्टिनेंट कर्नल की शादी होती है। वो जाते हैं अपना हनीमून मनाने के लिए कि हम खूबसूरत वादियों में जाएंगे, हमारे देश की शान, हमारे देश की कश्मीर, हमारे देश की जन्नत में। लेकिन वहां पर 15 अप्रैल से मात्र 7 दिन के अंदर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी पत्नी रो रो कर बेशुद्ध होती है, चीखती है, चिल्लाती है। वो चीख आखिर इन जिहादियों को, इन पाकिस्तानियों को क्यों नहीं सुनाई देती? इन जिहादियों को देवेंद्र जी चीख नहीं सुनाई देगी, क्योंकि इनको कूट कूट के इनके खिलाफ इतना भरा जाता है कि जहां आपको जौन हिंदू मिले, आप केवल कत्लेआम करिए। बस केवल इनके दिमाग में एक ही चीज रहती है कि कत्लेआम। इसी उद्देश्य से कल 25 तारीख को हम लोग बजरिया में जो शहीद स्मृति पार्क बना हुआ है, वहां से क्या नाम है आपका, पाकिस्तान का पुतला फूंकने का कार्यक्रम बना रहे हैं। और ये कार्यक्रम हमारा 5 बजे से शुरू होगा। अंबेडकर चौराहे पर जाके पुतला दहन होगा। एक अपील करिए कि हाँ, आइए आप लोग निकल कर हमारे साथ दीजिए, सड़कों पर उतरिए, क्योंकि इस वक्त हमारा देश आग की लपटों में जल रहा है। मैं सभी नगर वासियों से अनुरोध करता हूं कि इस